modes of transport. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे दोस्तों, मैं आपका साथी इंद्रजीत सिंह परिवहन पंचायत से। दोस्तों, कल सीकेएम जो वायु प्रदूषण के ऊपर काम करती है संस्था, जो पहले सुप्रीम कोर्ट में भूरेलाल जी हुआ करते, सुनीता नारायण जी हुआ करते थे, आजकल सीए वायु प्रदूषण करके एक संस्था है, वो काम कर रही है। कल उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, आप में से शायद कई लोगों ने देखी होगी। मैं उसी की कुछ बातें जो कि पहले आप लोग सुन चुके हैं, आपको जानकारी होगी, फिर बता देता हूं। उन्होंने कल कहा है कि जनवरी 2027 से गाड़ी रजिस्ट्रेशन जो आपके N1 कैटेगरी में आती है, नियम है उसके अंदर 3.5 टन के छोटे व्हीकल जो हैं, चाहे उसमें ऑटो हो गया, छोटा हाथी हो गया, ये गाड़ियां 1 जनवरी 2000 से दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक में पंजीकृत होंगे। जो मेरे साथी पुराने हैं उनको पता है कि सरकार जो तय कर लेती है, हम लोग सीएनजी के टाइम में सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, और इसमें हो क्या सकता है मेरी रात 2-3 वकीलों से बात हुई थी। अभी भी मैं एक सीनियर वकील के यहाँ से मिलकर आया हूँ और चर्चा की है, उसी का सारांश मैं अभी आपको वीडियो के अंत तक बताऊंगा। पहले बता दूं कि क्या क्या होने जा रहा है। जनवरी 2027 जो आने वाला साल है, ऑटो और छोटे जो लोडिंग वाहन है वो उनका पंजीकरण सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक का होगा। सरकार डिवाइड एंड रूल में चलती है, वो कहती है आज तेरा नंबर नहीं है, तू इसके लिए क्यों बोल रहा है, तो सबको डिवाइड करके काम करना चाहती है। उसके बाद वो कहते हैं 3.5 टन के छोटे कमर्शियल वाहन पिकअप ट्रक आते हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, जो मैं बात कर रहा था, नाम ले रहा था, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, जिसे CAQM कहते हैं, उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाले N1 वाहनों का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। आगे क्या होने वाला है, हमारा आता है वो N1 है, हमारा M1 में आता है। M1 कैटेगरी में पैसेंजर गाड़ियां जैसे कार, SUV, हैचबैक श्रेणी में ड्राइवर को मिलाकर 8 सीटों तक यात्री गाड़ियां जिसे आम कारें आती हैं, वो हमारे उसमें आएंगी, जिसमें M1 कैटेगरी के अंदर। हम लोग डीजल पेट्रोल से CNG में आए थे, जैसे तैसे करके अपने आप को स्टेबल किया था कि किसी तरह से हम कहीं टिक गए हैं और थोड़ा बहुत रोजगार रोते पड़ते रूखी सूखी खाने की गुजारा कर रहे हैं। जिन लोगों की 4-4, 5-5 गाड़ी थी, वो एक गाड़ी पर आ गया, और एक गाड़ी से भी अब वो अपनी गाड़ी रिप्लेस करने की हालत में नहीं है। आज DL1RT गाड़ी जो पुरानी है, DL1Z गाड़ी जो पुरानी है, या कोई भी पुरानी जो गाड़ी जिसका अभी चेंज करने का टाइम है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो गाड़ी अपनी चेंज कर पाए। पहले मैं पढ़ लूं, फिर उसके बाद अगली बात पे आता हूं। 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा कड़े नियम CAFE 3rd। सरकार गाड़ियों के ईंधन दक्षता माइलेज बढ़ाने के लिए, जो बाकी गाड़ियां हैं उनके लिए बोलेगी, जो प्राइवेट हैं, कि उनकी माइलेज बढ़ाए। मतलब जैसे 4 सिलेंडर गाड़ी है तो 3 सिलेंडर कर दिया जाए, 2 सिलेंडर कर दिया जाए, जिसकी उसकी माइलेज बढ़े। फ्यूल इकोनॉमी नॉर्म्स लागू कर रही है, जिससे कंपनी को अधिक माइलेज देने वाली गाड़ियां बनानी होगी। नए एमिशन मानक WLTP अप्रैल 2027 से पर्यावरण प्रदूषण की ओर से कम करने के लिए ये नियम लागू किए जा रहे हैं। WLTP बेस्ड BS6 उत्सर्जन मानक भी लागू किए जाएंगे। अब यहाँ एक कई चीजें घटकर आती हैं कि BS6 के मानक लागू करने की बात कर रहे हैं। हमारी BS6 गाड़ियां डीजल की आ गई हैं, तो उनको भी चलने की परमिशन होनी चाहिए, पर सरकार इन बातों पर नहीं आती। उसके बारे में क्या होगा, अगले पैरे में आऊंगा। यदि आपको नया कमर्शियल छोटा हाथी या पिकअप खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो दिल्ली NCR में इस नियम का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। क्या आप अपने निजी वाहन, कार, निजी वाहन को भी लिख दिया है,
M1 के बारे में जानना चाहते हैं तो उसमें कमर्शियल गाड़ी का रजिस्ट्रेशन के बारे में 1 अप्रैल 27 से आपकी कोई भी CNG पेट्रोल की गाड़ी, डीजल की गाड़ी दिल्ली में पंजीकृत नहीं होगी। ये मित्रों इनका CA का एक आदेश था और NGT मान लीजिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है इसी तरह से वो कार्य करते हैं। हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, पिछली बार हम सुप्रीम कोर्ट में गए, हमने सब चीज को डिनाई किया कि ये नहीं करना, ये नहीं करना। दोस्तों आप और मैं क्या कर सकते हैं? सभी लोग बोलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, जो होगा देखा जाएगा। आज जिन भाइयों के पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है, आप उनसे पूछ के देखिए कि उनको कोई समस्या आ रही है, वो गाड़ी कितने की है। अभी आज आप देखते हो CNG की लाइनें कितनी पंपों पे लगी हुई हैं, और जब वो इलेक्ट्रिक गाड़ी अभी खाली पड़े, लेकिन जब आ जाएगी तो उसका कितना है। कोई देखो, हमने गाड़ी ली नहीं है, बाजार से अफवाहें हैं। कोई कहता है कि बैटरी खराब हो जाए 4 लाख खर्च होते हैं, कोई कहता है 5 लाख खर्च होते हैं। सभी कहते हैं कि बैटरी की कॉस्ट जो बहुत ज्यादा है। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि भाई आप लोग दिल्ली सरकार के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, कमिश्नर ट्रांसपोर्ट जिन्हें कहा जाता है, वो हमारी गारंटी करे। दिल्ली फाइनेंस कॉर्पोरेशन दिल्ली सरकार की एक संस्था है, हमारे को वो फाइनेंस करें 100% लोन। हमारी गाड़ी की जो वैल्यू है हम उस गाड़ी को बेच देंगे। हमारी प्लेट, जैसे ऑटो की प्लेट होती है ना, हमारे को प्लेट के ऊपर सरकार लोन 100% दे और 100% गारंटी करे कि भाई हम वारंटी लेते हैं कि ये गाड़ियां चलेंगी। तो हमने पिछली बार CNG के टाइम में ये गारंटी नहीं मांगी थी। मैंने अभी वीडियो जब बनाई थी पीछे 2 दिन पहले कि आप जब वीडियो को शेयर करते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ आप लोग मेरी बात से सहमत हैं। जब आप लाइक करते हैं तो सरकार देखती है कि हाँ आप इकट्ठे हैं। और जब हम ये बात उठाते हैं, क्योंकि सब लोग ड्यूटी छोड़ के नहीं जा सकते ना, सब लोग कागज लेके नहीं जा सकते, सब लोग रोज टाइम खोटी नहीं कर सकते, क्योंकि अफसर से मिलने जाओ तो 3-3 घंटे 4-4 घंटे तो अफसर मिलता ही नहीं है। मंत्री से मिलना हो तो 3-4 दिन लग जाते हैं, तब जाके मुलाकात होती है। कभी उनके घर जाओ नांगलोई, कभी कहीं जाओ, तब जाके कहीं उनसे मुलाकात होती है। और केंद्रीय मंत्री से मिलना तो बहुत मुश्किल की बात है। मैं कहता हूं आप वीडियो को जितना लाइक करेंगे उतनी मजबूती होगी, शेयर होगा। जो लोग हमें इस बात को नहीं जानते वो लोगों को बुला नहीं रहा कहीं। मैं धरना प्रदर्शन करने की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे अपने व्यूज डाला हूं। आप ऐसे फोन को टेढ़ा रखें इस प्रकार और वीडियो बनाएं, अपने विचार की वो मेरे पास भेजें, मैं यहाँ पोस्ट करूंगा, पब्लिक में राय लेंगे। अभी जनवरी तक छोटी गाड़ी का है, छोटी गाड़ी वाले भी बोल सकते हैं, और अप्रैल तक हमारी गाड़ियों का है। हम लोग तब तक बहुत कुछ बना सकते हैं। आज शुरुआत करेंगे तो शायद हम किसी चीज में सक्सेस हो जाएंगे। हमारे साथ एक समस्या बड़ी है, जब भी कभी पड़ोसी के घर में आग लगती है तो लोग कहते हैं कि अभी मैं बचा हुआ ना है इसका। दूसरे को बचाओगे तब आप बच पाओगे। अगर आज उसकी गाड़ी चली गई, कल को गाड़ी तेरी भी जानी है भाई। तो आज आपकी गाड़ी चलते चलते, और हो सकता है जैसे पीछे हुआ था 2017 में कि गाड़ियां आपकी फिटनेस भी नहीं हुई थी। अगर आपकी फिटनेस ना हुई भाई, फिर क्या करोगे? एक गंभीर सवाल है कि अगर आपकी फिटनेस बंद कर देगी तो क्या करोगे? तो इसका एक सीधा सा तरीका है, आप लोग प्रयास रहें, आप लोग एक साथ एकजुट रहें। फेसबुक पर मेरा वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट पेज है, उसको लाइक करें, शेयर करें, इस पर आए, यूट्यूब चैनल पे आए और अपनी राय दें, जिससे कि हम बचने, मेरा अपना बचने का रास्ता जो मैं सोच रहा हूं। मेरी गाड़ी अगले साल खत्म है, 28 में खत्म है। तो मैं चाह रहा हूं कि अभी से सरकार से पॉलिसी बनवाई जाए कि भी जो जो गाड़ी खत्म होगी, दिल्ली फाइनेंस कॉर्पोरेशन उसको अपने ब्याह पे 100% लोन देगी। साथ में कंपनी से ये तय करेगी कि भाई तेरी एक वो है जिम्मेवारी है कि गाड़ी 10 साल चलनी चाहिए। हम 10 साल में भी गुजारा कर लेंगे। 10 साल की श्योरिटी गाड़ी AMC ले ले हमसे, पर किलोमीटर का 1 रुपया चार्ज कर ले, सारी जितनी भी उसकी टूट फूट है सारा वो करके देगी। और उसमें हम क्लॉज डालने जा रहे हैं कि 3 दिन से ज्यादा अगर गाड़ी वर्कशॉप में खड़ी होगी तो 2000 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से वो हमें जुर्माना देगा। तो ऐसी व्यवस्था जब हम तब कर सकते हैं जब सभी लोग साथ होंगे। तो अगर आपको लगता है कि ये चीजें ठीक हैं और एकत्रित होकर होनी चाहिए, तो आप
अपना हेडेक लेके, अपने पर जिम्मेदारी लेके आप इस वीडियो को फैलाएं, लाइक करें, लोगों से लाइक करवाएं, तब जाके हम जीत पाएंगे। आशा करता हूं मेरी बातों से आप सहमत हो गए। आज चाहे वो स्कूल वैन है, चाहे वो ओला उबेर में टैक्सी चलती है, चाहे वो ऑटो चलता है, चाहे वो टूरिस्ट में गाड़ी चलती है, ये चीजें अगर हो गई तो हमें काम करने के बाद, हम अब उम्र इतनी नहीं है कि नया काम कोई खोज पाए, और कोई भी काम में इतनी इनकम नहीं रखी हुई। हम अपने काम में तो रोजी रोटी से कमा रहे हैं, लेकिन बाहर अगर जाके करना चाहें तो नहीं, तो अपने व्यापार के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते क्या हम लोग? कहीं बुला नहीं रहा आपको, कहीं कोई चंदा नहीं मांग रहा, सिर्फ आप लाइक शेयर करें, जिससे सरकार को लगे यार ये वीडियो इतने लोग देखते हैं, तो इतने लोग तो साथ हैं। हाँ, अगर आपको वीडियो नहीं अच्छी लगती, डिसलाइक दबा दें, जिससे सरकार को लगे कि इतने लोगों में ये लोग तो नहीं जानते। तो हमारी कमियां अगर रहेंगी तो जैसे अंग्रेजों का राज था कि फूट डालो और राज करो, इन्होंने पहले जनवरी में कर दिया लोडिंग गाड़ी को, अप्रैल में हमें कर दिया 90 दिन बाद, कि दोनों अलग होंगे, 90 दिन तक वो लोग शांत हो चुके होंगे। तो दोस्तों, हम शांत होने से पहले अभी से प्रयास करें तो शायद हमारा बचाव हो जाए। इसी के साथ वाणी को विराम दूंगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।